नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जगन्नाथ जी की यात्रा आरंभ हो गई है। यह हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। इस रथ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारिका के दर्शन कराने की प्रार्थना की थी। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया था। इसके बाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर इस रथ को खींचता है, उसे 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलभद्र जी के रथ तालध्वज से होती है। इसके बाद सुभद्रा के पद्म रथ की यात्रा शुरू होती है। सबसे अंत में भक्त भगवान जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को बड़े बड़े रस्सों की सहायता से खींचना शुरू करते हैं। रथ यात्रा पूरी कर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर मुख्य मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। यहाँ 7 दिन रुकने के बाद 8वें दिन फिर मुख्य मंदिर पहुँचते हैं। कुल 9 दिन का उत्सव पूरी शहर में होता है। अब हम इस रथ यात्रा के कुछ रोचक बातों के बारे में जानेंगे। यात्रा के तीनों रथ लकड़ी के बने होते हैं, जिन्हें श्रद्धालु खींचते हुए चलते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए लगे होते हैं। भाई बलराम के रथ में 14 व बहन सुभद्रा के रथ में 12 पहिए लगे होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का 3 नाम है, जैसे गरुड़ ध्वज, कपि ध्वज, नंदी घोष। 16 पहियों वाला ये रथ 13 मीटर ऊंचा होता है। बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है। रथ पर महादेव जी का प्रतीक होता है। इसके रक्षक वासुदेव और सारथी मातली हैं। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। बहन सुभद्रा के रथ का नाम देवदलन है। रथ पर देवी दुर्गा का प्रतीक मढ़ा जाता है। इसकी रक्षक जय दुर्गा व सारथी अर्जुन है। रथ का ध्वज नंदबीक कहलाता है। भगवान जगन्नाथ के लिए जगन्नाथ मंदिर में 752 चूल्हों पर खाना बनता है। इस तरह यह दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। गुड़ीचा मंदिर में भी 752 चूल्हों की ही रसोई है, जो जगन्नाथ की रसोई का ही दूसरा रूप माना जाता है। इस पूरे उत्सव के दौरान भगवान के लिए भोग यहीं पर बनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।